हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ब्लड शुगर यानी डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल कितना चला जाता है जो कि नुकसानदायक है, और डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करके रखा जाए, और डायबिटीज के रोगियों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसे आप रिपोर्ट को घर पे पढ़ पाएंगे कि आखिर आपका ब्लड शुगर कितना चला गया है, कितना रहना चाहिए और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपको डायबिटीज हुआ है। तो इन सबकी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है और आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको डायबिटीज है तो कितना डायबिटीज है, और आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए और कैसे कैसे रहना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड में जिसमें क्या रहता है, ग्लूकोज का लेवल रहता है, और इसी ग्लूकोज के लेवल से पता लगाते हैं कि किसी को डायबिटीज है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोग के लिए एक चार्ट लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना रहना चाहिए। नॉर्मल रेंज में बातें करूंगा, जैसे मैं आप लोग को मैं बता दूं कि mg पर डेसीलीटर में होना चाहिए। देखिए, जब भी आप जांच कराने जाते हैं तो दो प्रकार से जांच होता है, एक खाना खाने से पहले और एक खाना खाने से बाद। तो देखिए, नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए, तो फास्टिंग अगर आप खाना नहीं खाए हैं तो आपका रेंज कितना रहना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, 80 से आपको 100 के बीच आपको रहना चाहिए। नॉर्मल रेंज कितना रहना चाहिए, आपको ऐसे भी बताया जाता है कि 70 से 110 तक अगर जाता है तो उसको हम लोग नॉर्मल रेंज में लेते हैं, उसको हाई रेंज में नहीं लेते हैं। तो फास्टिंग में आपको इतना रहना चाहिए ग्लूकोज का लेवल। अगर आप फास्टिंग मतलब बिना खाए हुए शुगर जांच कराते हैं तो अगर आपको 70 से 110 120 तक जाता है तो आप समझ जाइए कि नॉर्मल की स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईटिंग फूड अगर खाना खाने के बाद देखते हैं अगर 200 तक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 180 185 90 इतना तक रहता है ना, तो आप नॉर्मल के श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर दो देखिए, मैं बता रहा हूं कि जैसे खाना खाया तुरंत जांच कराए तो आपको 200 190 185 रहना चाहिए। लेकिन खाना खाए हुए अगर 2-3 घंटे हो गया और तब आप जांच कराते हैं तो आपको कितना रहना चाहिए, 120 से 140, कहने का मतलब 110 और 150 के बीच में लगभग रहना चाहिए। मैं फिर बोल दे रहा हूं, खाना आपने नहीं खाया है उस समय कितना रहना चाहिए, तो 70 से 110 120 तक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया तो उस समय आपका कितना रहना चाहिए शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल कितना रहना चाहिए आपके ब्लड में, तो 200 190 195 85 तक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खाना खाए हुए 2-3 घंटे हो गया है और तब आपने जांच कराया तो कितना रहना चाहिए, आपको 110 से 150 के बीच में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है इम्पायर्ड ग्लूकोज, अगर फास्टिंग के समय ग्लूकोज का लेवल 100 से 125 के बीच में आ रहा है और खाना खाने के तुरंत बाद 190 से 230 जा रहा है, और खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 140 से 160 आ रहा है, तो इस अवस्था को हम लोग डायबिटीज नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि ये डायबिटीज की स्थिति में जा रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और डायबिटीज कब बोलेंगे, जब खाना खाने के बाद 126 से ज़्यादा हो, 140 हो जाए 50 हो जाए खाना खाने से पहले, तो ये डायबिटीज की श्रेणी में है। अगर 220 से 300 तक चला जाए खाना खाने के तुरंत बाद, और आपने 2-3 घंटे खाए हुए हो गया और 200 के ऊपर ही आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपको शुगर हुआ है। ऐसे आप लोग को रिपोर्ट में देखना है, मैं अभी रिपोर्ट आप लोग को दिखाऊंगा। अब देखिए, डायबिटीज में होता क्यों है, तो डायबिटीज होने का कारण है कि अधिक वजन का होना। अगर ज़्यादा मोटे हैं तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो मोटे हैं तो सुबह सुबह कम से कम आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। देखिए, मोटे होने में दो प्रॉब्लम होती है, आपको पहले तो बीपी लेवल आपका हाई रहेगा, दूसरा ग्लूकोज लेवल भी आपका हाई रहता है। तो आपको इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 1 किलोमीटर सुबह में 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो अगर ज़्यादा वजन है तब भी आपका क्या हो सकता है, आपका डायबिटीज हो सकता है। अगर 40 या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं,
40 से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है, या एक्टिव ना होने के कारण बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं सो रहे हैं, तब भी आपको डायबिटीज हो सकती है। और क्या बीपी या अन्य दिल संबंधी बीमारियां का शिकार होने पर, अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो गया तब भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। अगर परिवार में किसी अन्य सदस्य को डायबिटीज पहले से था, अगर कोई ऐसा परिवार में है जिसको पहले से शुगर की बीमारी थी, तब भी आपको हो सकता है। अब देखिए लक्षण क्या क्या मिलेंगे। बहुत पसीना, अगर ज़्यादा मात्रा में पसीना आ रहा है, ज़्यादा प्यास लग रहा है, और क्या जल्दी जल्दी यूरिनेट करना, मतलब क्या यूरिन निकालने के लिए, मतलब पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बार बार भूख लग रहा है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, और क्या पैर में झनझनी जैसा लगता है ना, कोई बोल रहा है कि पैर झंझना रहा है, या घाव भरने में समस्या होना, अगर कोई घाव हो जाता है उसको भरने में ज़्यादा दिन समय लग रहा है, तो ये सभी लक्षण डायबिटीज के हैं, इसको ध्यान रखना है। ये सभी अगर पाँचों छः में से लक्षण कोई दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। और क्या डायबिटीज में होगा क्या कि वजन घटना बढ़ना, डायबिटीज आपको है तो लगातार वजन बढ़ भी सकता है, वजन घट भी सकता है, बार बार पेशाब का आना, बार बार भूख या पेशाब प्यास लगना, थकान होना, आंखों में धुंधलापन रहना, घाव भरने में क्या होना, जल्दी ना होना, मतलब बहुत जल्दी घाव नहीं भरता है, तो ये सभी लक्षण अगर दिखाते हैं तो आप समझिए डायबिटीज है। अब बता देते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है। तो आप लोगों के शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है क्या, पेंक्रियाज, जिसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज। और यह पेंक्रियाज क्या करती है, इसमें सेल पाए जाते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। कौन सेल, अल्फा सेल, और कौन सेल, बीटा सेल। तो अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन। क्या नाम है, ग्लूकेगॉन नाम है। और ये बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। कौन सा निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और यह इंसुलिन क्या हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है। यह जो है इंसुलिन कौन निकलता है, पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। अगर इंसुलिन आपके शरीर में सही मात्रा में निकल रहा है तो यह ग्लूकोज के लेवल को इक्विलिब्रियम में बनाए रखने में मदद करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में आपके ब्लड में इंसुलिन हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम किसके हाथों में, इंसुलिन के हाथों में है। अगर इंसुलिन क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकल पाता है, आपके अग्नाशय ग्रंथि में कोई दिक्कत होने लगती है, तब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और उसी को हम लोग डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब देखिए डायबिटीज रोगियों को क्या नहीं खाना चाहिए। तो डायबिटीज अगर आपको हो गया है तो आपको सबसे देखिए चावल वल नहीं खाना है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। आलू नहीं खाना है, जिसमें ज़्यादा स्टार्च मिल रहा है उसको आपको त्यागना है। और सुबह कम से कम 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना ही चलना है। ज़्यादा आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज आपको करना ही करना है, इस बात का ध्यान रहे। और स्ट्रेस आपके दिमाग पे नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। तो चलिए आज आपने बहुत कुछ सीखा, और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।